हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल से रिलेटेड 25 फार्मूला के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सम से रिलेटेड आपको सारे फार्मूला मिलेंगे, एवरेज से रिलेटेड आपको सारे फार्मूला मिलेंगे, काउंट से रिलेटेड आपको सारे फार्मूला मिलेंगे और लुकअप से रिलेटेड आपको सारे फार्मूला मिलेंगे। और यदि आप EMI कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर तो उससे रिलेटेड भी आपको फार्मूला मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास सेल रिपोर्ट 2024 का यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए स्टेट दिया हुआ है और ये डिपार्टमेंट और सेल अमाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सम इफ और सम इफ्स में क्या अंतर होता है। जैसे जो सम फार्मूला होता है नॉर्मली किसी भी अमाउंट को ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल अमाउंट दिया हो, यदि इसका हमें टोटल करना हो तो वहाँ पे हम सम फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ आपको ये कंडीशन दे दिया जाए, जैसे देखिए डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड। लेकिन आपसे ये बोल दिया जाए कि केवल हमें माउस का सेल टोटल चाहिए। जैसे माउस यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। लेकिन आपसे ये बोल दिया जाए कि केवल हमें सेल अमाउंट का टोटल माउस का चाहिए, मतलब किसी एक प्रोडक्ट का, तो वहां पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन एक से अधिक कंडीशन दे दिया जाए, जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेट दिया हुआ है और स्टेट के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन आपसे ये बोल दिया जाए कि बिहार के अंदर केवल हमें माउस का सेल अमाउंट का टोटल चाहिए। जैसे बिहार के अंदर आप देख सकते हैं माउस का भी सेल हुआ है और बिहार के अंदर आप देख सकते हैं पेन ड्राइव का भी सेल हुआ है, बिहार के अंदर कीबोर्ड का भी सेल हुआ है, लेकिन केवल हमें माउस का ही टोटल अमाउंट चाहिए। तो वहां पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। मतलब कि यदि आप मल्टीपल कंडीशन यूज किया है आपके डेटा के अंदर तो वहां पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। सिर्फ एक कंडीशन हो वहां पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। यदि हमें सेल अमाउंट का टोटल निकालना है तो वहां पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे हमें इस सेल के अंदर हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले उस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम लिखेंगे, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला हमारा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद सेल अमाउंट का टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो सेल अमाउंट दिया हुआ है इसका पूरा टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका हुआ है। दूसरा हमारा फार्मूला है सम इफ, मतलब यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि ये सेल अमाउंट के अंदर किसी एक प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट निकालना है। जैसे आप मान लो माउस का हमें टोटल अमाउंट निकालना है। माउस देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, माउस देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है। यदि हमें माउस का ही टोटल अमाउंट निकालना है तो वहां पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम इफ लिखेंगे, उसके बाद टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए नीचे जो ये दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फार्मूला सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर आप देखिए रेंज शो कर रहा है, तो रेंज के अंदर हम ये जो डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट नेम है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे और इसके अंदर हमें माउस का टोटल अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स देंगे और यहाँ पे हम माउस लिखेंगे, फिर डबल कोट से इसको बंद कर देंगे, उसके बाद हम कामा लगाएंगे। अब नीचे देखिए सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज के अंदर जो सेल अमाउंट है इसको पूरा हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो अमाउंट आया है केवल माउस का टोटल अमाउंट यहाँ पे आया हुआ है। उसी तरफ यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि बिहार के अंदर केवल हमें माउस का टोटल अमाउंट चाहिए तो वहां पे हमें सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन का यूज हुआ है। जैसे बिहार के अंदर तो मतलब स्टेट भी आपको सिलेक्ट करना है और आपसे बोल रहा है कि केवल हमें माउस का टोटल अमाउंट चाहिए, मतलब हमारे पास 3 प्रोडक्ट है लेकिन उसके अंदर हमें केवल माउस
का ही टोटल अमाउंट चाहिए, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सम इफ्स फार्मूला का यूज करेंगे, एक से ज्यादा कंडीशन हो तो सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम इफ्स टाइप करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, उसके बाद हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। और देखिए नीचे जो ये फार्मूला सिंटेक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखिए सम रेंज दिखा रहा है, तो सम रेंज के अंदर हम इस टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हम जो डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम डबल कोट्स लेंगे और इसमें हमें माउस का टोटल अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पे हम माउस टाइप करेंगे, उसके बाद डबल कोट्स लगा देंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, तो हमारे सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि हमें स्टेट वाइज देखना है, तो पूरे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि इन स्टेट के अंदर किस स्टेट का आप देखना चाहते हो, हमें बिहार का देखना है, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे हम बिहार टाइप करेंगे। हमने बिहार टाइप कर दिया और यहाँ पे हम डबल कोट्स देंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं जो सम इफ का जो यहाँ पे टोटल अमाउंट आया हुआ है ये केवल बिहार का आया हुआ है, जो माउस का है। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और देखते हैं बिहार कहाँ पे दिया हुआ है, बिहार देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का टोटल अमाउंट आया है। मैं इन दो सेलों को यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सेल को सिलेक्ट किया और इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये वाला अमाउंट मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम प्लस का सिंबल यूज कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए नीचे बिहार दिया हुआ, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों सेम है, मतलब ये हमारा जो फार्मूला है वो सही है। तो इस तरह से आप एमएक्स एक्सेल के अंदर इन तीनों फार्मूलाओं का यूज कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन के ऊपर। इस वीडियो में हम वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। इन तीनों फार्मूलाओं में एक चीज कॉमन है और जो आप देख सकते हैं, लुकअप यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। लुकअप का मतलब होता है देखना। जैसे आपके पास यदि इस तरह का बहुत सारा लार्ज डेटा दिया हुआ है, अभी तो हमारे पास सिर्फ इतना डेटा, इससे और भी अधिक आपके पास डेटा हो सकता है, और किसी एक डेटा के बिहेव पर, जैसे स्टूडेंट नेम हो सकता है या स्टूडेंट की आईडी नंबर हो सकती है, उसके बिहेव पर उसके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कुछ भी आपको फाइंड करना हो तो आप तीनों फार्मूलाओं का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों फार्मूलाओं का अलग अलग यूज होता है। जैसे आप वी लुकअप फार्मूला का जो यूज होता है वर्टिकल डेटा को फाइंड करने के लिए होता है। जैसे ऊपर से नीचे कॉलम वाइज डेटा फाइंड करना है, वहां पे हम वी लुकअप फार्मूला का यूज करते हैं। जो एच लुकअप फार्मूला होता है ये हॉरिजॉन्टल डेटा को फाइंड करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बीरू लिखा हुआ, यहाँ पे हम किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए संतोष से संतोष का जनवरी, मार्च और जून का डेटा फाइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं लेफ्ट से राइट डेटा यहाँ पे फाइंड हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप इन तीनों फार्मूलाओं का अलग अलग बेस पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों फार्मूलाओं को हम एग्जाम्पल के साथ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम वी लुकअप फार्मूला के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मान के चले कि यहाँ पे हम किसी स्टूडेंट का नाम लिखें और डायरेक्ट उसका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर और एड्रेस आ जाए, तो उसके लिए सबसे पहले जो फादर्स नेम लिखा हुआ है इसके नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम वी लुकअप लिखेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है और इस फार्मूला से रिलेटेड नीचे देखिए फार्मूला सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो है लुकअप वैल्यू है। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि किसके थ्रू आप डेटा को फाइंड करना चाहते हो। तो हम स्टूडेंट नेम के थ्रू डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी सेल के अंदर हम स्टूडेंट नेम टाइप करेंगे। फिर वहां पे हम कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए टेबल रे पूछ रहा है, मतलब किस में से आपको डेटा फाइंड करना है। तो हमें इस डेटा के अंदर से डेटा फाइंड करना है, तो इस टेबल को हम पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जो फादर्स नेम है किस कॉलम में है, तो फादर्स नेम देख सकते हैं दूसरे वाले कॉलम के अंदर, ये फर्स्ट ए है और सेकेंड बी है। तो आप देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और अप्रोक्सी मैच के लिए यहाँ पे हम 0 टाइप कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट
ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे NA दिखा रहा है। NA इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी स्टूडेंट का नाम टाइप नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए अनूप कुमार है, मैं अनूप लिख लेता हूँ। यहाँ पे अनूप कुमार टाइप करने के बाद जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक उसका फादर्स नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अनूप कुमार टाइप किया मैंने तो उसका डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ दिखाई देने लगे। तो इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल आ रहा है, इसको पकड़कर ये फॉर्मूला को फिल डाउन कर देंगे सभी सेलों के अंदर। तो अभी भी देखिए यहाँ पे NA दिखाई दे रहा है। NA इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ हमें फॉर्मूला के अंदर मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे हमने इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो B15 लिखा हुआ है इसको हम लॉक करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए C15 दिखा रहा है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो D15 दिखा रहा है। तो मतलब हर एक सेल के अंदर वो चेंज हो रहा है, लेकिन हमें इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि इन सभी फॉर्मूला के अंदर ये जो लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू जो स्टूडेंट में ये सेम है। तो इसलिए इसको हम F4 से लॉक कर देंगे ताकि ये चेंज ना हो। जब हम F4 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉलर का सीन आ चुका है और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। कॉलम नंबर 2 में फादर्स नेम दिया हुआ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कॉलम नंबर 3 में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ कॉलम नंबर 2 दिखा रहा है। तो यहाँ हम कॉलम नंबर 3 टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ शो करने लगा। कोर्स किस में, हमारा 4 में है, तो यहाँ पे हम 3 नहीं, यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम 4 टाइप करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए कोर्स दिखाने लगा। उसी तरफ यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे 5 टाइप करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो मोबाइल नंबर दिखाने लगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एड्रेस हमारा 6 वाले कॉलम में है। तो यहाँ कॉलम नंबर जो दिया है यहाँ पे हम 6 कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा अनूप कुमार का पूरा डेटा यहाँ पे शो करने लगा। आपको ये बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मोहित लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं मोहित रॉय से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर और एड्रेस सब कुछ आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि बार बार हमें यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत न पड़े तो वहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और डेटा टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए डेटा टूल्स के अंदर यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अलाउ के अंदर इस एरो पे क्लिक करके हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर सोर्स के अंदर क्लिक करके जितने भी हमारे स्टूडेंट है सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गया है सारे स्टूडेंट का। अब यहाँ से हम किसी भी स्टूडेंट का डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे रोहित कुमार है तो इस पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं रोहित का ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से आपको बार बार सारे स्टूडेंट का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो सबका नाम यहाँ पे शो करेगा। उसी तरफ आप देख सकते हैं अगला हमारा जो फॉर्मूला है एच लुकअप है। तो चलिए जान लेते हैं एच लुकअप का यूज कैसे करते हैं। ये भी सेम काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, हॉरिजेंटल डेटा को फाइंड करता है। जैसे जनवरी वाले जो डेटा इस पे हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे एच लुकअप टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, मतलब किसके थ्रू डेटा को फाइंड करना चाहते हो। हम एम्प्लॉय नेम के थ्रू डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे यहाँ। अब पूछ रहा है टेबल रे, मतलब आपका टेबल कौन सा है जिसमें से डेटा आप फाइंड करना चाहते हैं। तो हम पूरे इस टेबल को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। फिर रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो जनवरी किस रो के अंदर है। तो आप जनवरी देख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड रो के अंदर, क्योंकि जो डेटा हम सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग रो को काउंट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे 0 टाइप करेंगे। अब ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तभी आप देखिए NA दिखा रहा है। इंटर बटन प्रेस करने से पहले जो हमारा J5 आपको दिखा रहा है ये वाला सेल, एम्प्लॉय नेम तो सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम F4 से इसको लॉक कर देंगे और ये उसके बाद यहाँ पे देखिए ये टेबल अरे दिखा रहा है। टेबल अरे भी सभी के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करके F4 से सबको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखूंगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बना देते
देते हैं। तो इसके लिए डेटा टैब के अंदर जाएंगे और डेटा टूल्स के अंदर इस पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। फिर अलाउ के अंदर जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स पे क्लिक करके जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं सबको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो चुका है। जैसे मैंने सोनू सिलेक्ट किया, सोनू का आप देख सकते हैं जनवरी का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब इस फॉर्मूला को पकड़कर हम फिल डाउन करेंगे अगले सेल के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये जो मई लिखा हुआ है, मई का डेटा आपको प्रॉपर तरीके से ये दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इस सेल पे हम डबल क्लिक करेंगे तो रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन मई का जो डेटा है आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में, तो यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर को यहाँ पे हम 6 टाइप करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। उसी तरफ यदि जुलाई लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको रिमूव करके जुलाई आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 नंबर पे है तो यहाँ 8 टाइप कर देंगे हम। 8 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सोनू का डेटा आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। जैसे जनवरी का आप देख सकते हैं 3467 मई में यदि आप देखना चाहते हो यहाँ पे देखिए 6866 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जुलाई का भी आप देख सकते हैं 3060। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किसी भी हम एम्प्लॉय का सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मैंने रोशन पे क्लिक कर दिया तो रोशन का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। जनवरी का आप देख सकते हैं 7433। मई का डेटा देखना चाहते हो तो मई इस कॉलम में आएंगे 622, यहाँ पे देखिए 622 और जुलाई का 522। आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा मिल रहा है वो एक्यूरेट डेटा हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। बार बार ना कि हमें एम्प्लॉय नेम लिखने की जरूरत पड़ रही है, ना कि हमें अपने डेटा के अंदर एक एक करके उसको ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर एच लुकअप फार्मूला का यूज करके हॉरिजेंटल आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है एक्स लुकअप है। चलिए एक्स लुकअप का क्या यूज होता है हम बता देते हैं। ये जो फार्मूला होता है एक्स लुकअप, ये वी लुकअप फार्मूला की तरह ही काम करता है। जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और एक्स लुकअप टाइप करके टैब बटन प्रेस करेंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब किसके थ्रू डेटा फाइंड करना चाहते हो। तो हम स्टूडेंट के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कामा लगाएंगे। फिर हम पूछा है लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट नेम दिया है वो कहाँ दिया है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा स्टूडेंट नेम दिया है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इसमें से ये पूछ रहा है कि आप रिजल्ट क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम फादर्स नेम प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पूरे ये फादर्स नेम दिया हुआ है इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे एनए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम किसी भी स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। जैसे ऊपर पंकज सिंह है तो पंकज सिंह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए उसके फादर्स नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देने लगा। यदि हम पूरे सेल के अंदर इस फार्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं, ये प्लस वाले सिंबल को पकड़ेंगे और फिल डाउन कर देंगे तो सभी सेल के अंदर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पंकज सिंह का फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो मोबाइल नंबर है मैच नहीं हो रहा है, इसमें भी हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा फार्मूला के साथ। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और जो B6 ये जो दिया है लुकअप वैल्यू, इसको हम F4 से लॉक करेंगे और यहाँ पे देखिए टेबल रे दिया और टेबल रे को भी हम F4 से लॉक कर देंगे ताकि ये तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि टेबल हमारा सेम है और हम स्टूडेंट नेम के थ्रू डेटा को फाइंड कर रहे हैं तो लुकअप वैल्यू भी सेम है। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद अब फार्मूला को फिल डाउन करेंगे सबके अंदर। अब देख सकते हैं हमारा डेटा इक्यूरेट सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे हम किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम लेंगे तो यहाँ भी हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं। तो इसके लिए हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और अलाउ के अंदर हम जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पंकज सिंह लिखा हुआ है, मैं रेनू मौर्य लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो अब देख सकते हैं उसका यहाँ पे कोर्स, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम सब कुछ दिखाई देगा। जैसे वी लुकअप में भी मैं रेनू सिलेक्ट कर लेता हूँ
देखिए सब कुछ मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मतलब इस तरह से आप एक्सेल के अंदर VLOOKUP भी फार्मूला यूज कर सकते हैं और XLOOKUP फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। इस वीडियो में हम इन चारों फार्मूलाओं के बारे में जानने वाले हैं। नॉर्मली जो एवरेज का मतलब होता है वो औसत होता है। जो पहला हमारा फार्मूला है एवरेज, जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है जो नॉर्मली एवरेज निकालते हैं, उस तरह से हम एवरेज फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। और एवरेज ए फार्मूला जो होता है ये नंबर के साथ साथ यदि इन सेल के अंदर जैसे इसके अंदर कोई अल्फाबेट भी लिखा हुआ है तो उन अल्फाबेट को भी काउंट करके एवरेज निकालता है, एवरेज है। और एवरेज इफ जो होता है सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है और एवरेज इफ जो फार्मूला होता है मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है। तो चलिए इन चारों फार्मूलाओं को एग्जाम्पल के साथ जान लेते हैं। जो हमारा पहला फार्मूला है एवरेज, जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा और यहाँ मैं एवरेज टाइप करूंगा। एवरेज टाइप करने के बाद मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद आप देखिए फार्मूला सिंटेक्स में नंबर पूछ रहा है, तो हम पूरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें एवरेज निकालना है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जितने नंबर दिए हुए हैं उनका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। उसी तरफ अगला हमारा जो फार्मूला है एवरेज ए है। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं एवरेज लिखता हूँ और एवरेज ए फार्मूला को सिलेक्ट करके टैब बटन प्रेस करूंगा तो एवरेज ए फार्मूला यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। उसके बाद देखिए वैल्यू पूछ रहा है फार्मूला सिंटेक्स के अंदर, तो हम पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एवरेज निकल के आ चुका है। अब देख सकते हैं दोनों का जो आंसर आया हुआ है सेम है, लेकिन दोनों जगह पे फार्मूला अलग अलग लगा हुआ है। यहाँ पे एवरेज फार्मूला का यूज हुआ है और यहाँ पे एवरेज ए फार्मूला का यूज हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। जो एवरेज फार्मूला होता है सिर्फ नंबर का एवरेज निकालता है और एवरेज ए फार्मूला जो होता है नंबर के साथ साथ अल्फाबेट का भी एवरेज निकालता है। जैसे इस सेल के अंदर देखिए 150 लिखा हुआ है, इसको हम बैक स्पेस से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे यदि हम कोई लेटर टाइप कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब देखिए इन दोनों का एवरेज चेंज हो चुका है। इसका देखिए एवरेज 389.4 दिया हुआ है और इसका एवरेज देखिए 350.5 दिया हुआ है। मतलब अब देखिए इन दोनों का आंसर अलग अलग आ चुका है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि एक्सेल के अंदर पॉइंट के बाद अगर मल्टीपल अंक आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो होम टैब के अंदर आएंगे और नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखिए डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर आ चुका है। उसके बाद हमें इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अलग अलग आंसर कैसे आया चलिए ये जान लेते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ, यदि इसका नॉर्मली हम टोटल करेंगे, जैसे हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सभी नंबर का टोटल कर लेता हूँ। पूरा सेल हमने सिलेक्ट कर लिया और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है। एवरेज का मतलब होता है कि जो नंबर हमारा दिया हो तो उसका हम टोटल करते हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाई जितना नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3505 आया है, हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करके 3505 टाइप करते हैं और उसके बाद हम डिवाइडेड बाई 9 करेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये डेटा और ये डेटा सेम आया हुआ है। और उसी तरफ यहाँ पे हम यहाँ एवरेज ए फार्मूला लगा है, यहाँ भी हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ भी हम 3505 लिखेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम 10 करेंगे। 10 इसलिए हमने किया क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो जितने सेल दिए हुए हैं ये पूरे सेल 10 है। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये आंसर आया हुआ। मतलब दोनों का ये हुआ कि जो एवरेज फार्मूला होता है वो केवल उन्हीं का एवरेज निकालता है जिस सेल के अंदर नंबर टाइप हुआ है। पूरा सेल तो हमारा 10 है लेकिन ये एवरेज निकाला है सिर्फ 9 सेल का, इसलिए मैंने इसमें आप देख सकते हैं फार्मूला बार में इसको हमने 9 से इसको डिवाइड किया था।
निकालता, लेकिन एवरेज ए जो फॉर्मूला होता है ये पूरे सेल का एवरेज निकालता है। इसलिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में हमने इसको 10 से डिवाइड किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज फार्मूला और एवरेज ए फार्मूला कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। नॉर्मली मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ कि एवरेज फार्मूला जो होता है नॉर्मली एवरेज निकालने के लिए यूज होता है सिर्फ नंबर का, और एवरेज ए फार्मूला जो होता है वो नंबर के साथ साथ जो अल्फाबेट लिखे होते हैं जिस सेल में, उस सेल को भी ये काउंट करता है। मतलब नंबर के साथ साथ अल्फाबेट को भी ये काउंट करता है एवरेज फार्मूला। अगला हमारा जो फार्मूला है एवरेज इफ है। तो चलिए एवरेज इफ फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। एवरेज इफ का मतलब होता है कि कंडीशन, मतलब सिंगल कंडीशन। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सेल रिपोर्ट दिया हुआ है। यदि हम ईयर वाइज टोटल सेल का एवरेज निकालना चाहें तो आप एवरेज इफ फार्मूला का यूज करेंगे, या प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल का यदि हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एवरेज इफ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने ईयर के अंदर 2021 सिलेक्ट किया है, तो देखिए 2021 यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ, इनका ये टोटल करके उसका एवरेज निकाला है। यदि इस एरो पे क्लिक करके मैं 2024 सिलेक्ट करता हूँ तो इस डेटा के अंदर जहां भी ये 24 दिया हुआ है इसका ये टोटल करके उसका एवरेज निकाला है। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करके हम जान लेते हैं। यदि हमें इस सेल रिपोर्ट के अंदर से ईयर वाइज यदि हमें एवरेज निकालनी है तो सबसे पहले हम एवरेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे नीचे हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम एवरेज टाइप करेंगे और नीचे देखिए एवरेज इफ आ चुका है, इसको सिलेक्ट करके टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो गया है। आप देख सकते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड नीचे फार्मूला सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं रेंज पूछ रहा है, तो रेंज के अंदर यदि हम ईयर वाइज निकालना चाहते हैं तो पूरे ईयर को इसमें सिलेक्ट करेंगे हम रेंज के अंदर, फिर हम कॉमा लगाएंगे। फिर ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, मतलब किस सेल के अंदर आप ईयर टाइप करना चाहते हैं, तो हम इस सेल के अंदर ईयर को टाइप करेंगे तो उसका टोटल सेल एवरेज इसमें दिखाएगा, इसलिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। एवरेज रेंज पूछ रहा है, एवरेज रेंज के अंदर टोटल जो सेल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कोई भी ईयर टाइप नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। यदि यहाँ पे मैं 2022 टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं 2022 का जो सेल हुआ है, टोटल सेल हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है। मतलब जितने 2022 का टोटल सेल हुआ है उसका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। यदि आप प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग टोटल सेल का एवरेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ भी हम एवरेज टाइप करेंगे और नीचे आकर एवरेज इफ फार्मूला को सिलेक्ट करके टाइप बटन प्रेस कर देंगे। फिर हम रेंज के अंदर इस पूरे प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कामा लगाएंगे। क्राइटेरिया के अंदर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहीं पे हम प्रोडक्ट नेम लिखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे। एवरेज रेंज के अंदर हम टोटल सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी देखिए एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं लिखा है। इसके अंदर मैं सीपीयू लिख देता हूँ और जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो देखिए उसका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, एक यहाँ पे देखिए सीपीयू दिखा रहा है, यहाँ पे। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि जो हमने फार्मूला लगाया एवरेज इफ ये सही है या गलत, तो चलिए हम इसको जांच लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों सीपीयू का प्रोडक्ट का हम टोटल करेंगे। जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया, इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे और फिर उसके बाद इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्लस बटन दबाएंगे, फिर हम इस अमाउंट को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सीपीयू का टोटल सेल यहाँ पे आ चुका है। हम इसको निचले वाले सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू के बाद। जब मैंने इक्वल टू प्रेस किया 106450, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई सीपीयू देखिए 3 बार आया हुआ है, 1 2 3। इसको हम 3 से डिवाइड करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सीपीयू का जो एवरेज है 35483 सेम आ चुका है।
तो इस तरह से आप एवरेज इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि बार बार आपको यहाँ पे ईयर या यहाँ पे प्रोडक्ट नेम न लिखना पड़े, तो इसके लिए हम दोनों सेल के अंदर चाहे तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट नेम वाला मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखिए डेटा टैब के अंदर जाऊंगा और डेटा टूल के अंदर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ के अंदर जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करके और सोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जितने प्रोडक्ट है उसको चाहे तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं मैनुअली सभी प्रोडक्ट को टाइप कर दे रहा हूँ, कॉमा देते जाएंगे और सभी प्रोडक्ट को टाइप करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो आ चुका है जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे हमें पेन ड्राइव का टोटल सेल का एवरेज निकालना है तो पेन ड्राइव पे क्लिक कर देंगे तो देखिए उसका आ चुका है। आपको बार बार प्रोडक्ट नेम यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो देखिए कीबोर्ड का टोटल एवरेज यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह आप ईयर के साथ भी कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है एवरेज इफ्स, तो चलिए एवरेज इफ्स फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये सेल रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है और उसका ये टोटल सेल अमाउंट लिखा हुआ है। यदि हम ये चाहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखूं और उसने जो प्रोडक्ट सेल किया उसका मैं यहाँ पे नाम लिखूं तो उसका एवरेज सेल यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हम एवरेज इफ्स फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे देखिए रोहित सिंह लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे वीरेंद्र कुमार लिख के जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा और प्रोडक्ट नेम के अंदर मैं प्रोडक्ट का नाम कोई लिख देता हूँ जो वीरेंद्र ने सेल किया है और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए उसका एवरेज सेल आ चुका है। तो चलिए एवरेज इफ्स फार्मूला को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे हमने एवरेज सेल के नीचे वाले सेल पे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं एवरेज टाइप करूंगा तो एवरेज से रिलेटेड देखिए यहाँ पे फार्मूला आ चुका है। हम एवरेज इफ्स फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे और टाइप बटन प्रेस करेंगे तो देखिए एवरेज इफ्स फार्मूला एक्टिव हो चुका है। फार्मूला सिंटेक्स में देखिए दिखा रहा है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज के अंदर हम जो टोटल सेल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे तो फिर क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया 1 के अंदर हम एम्प्लॉय नेम के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमने एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट किया था। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर देखिए क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है तो इसके अंदर हम पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखिए क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है तो जो प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है इसके नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखें तो उसका एवरेज यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी ये देखिए एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखा है और ना ही किसी प्रोडक्ट का नाम लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो विशाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पेन ड्राइव भी सेल किया है, विशाल कीबोर्ड भी सेल किया है, अलग अलग प्रोडक्ट ये सेल किया है। एम्प्लॉय नेम के अंदर यदि हम यहाँ पे विशाल टाइप करते हैं और प्रोडक्ट नेम के अंदर हम पेन ड्राइव लिखते हैं और जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो विशाल आप देख सकते हैं जो विशाल ने जहाँ पे भी पेन ड्राइव सेल किया, जैसे यहाँ पे सेल किया है और यहाँ पे भी सेल किया हुआ है। और चेक कर लेते हैं विशाल कहाँ पे है, यहाँ पे है लेकिन इसने कीबोर्ड सेल किया है और विशाल यहाँ पे भी कीबोर्ड सेल किया है। मतलब 2 जगह पे आप देख सकते हैं उसने पेन ड्राइव सेल किया है तो उसका इसने टोटल अमाउंट का एवरेज आ चुका है। उसी तरफ किसी दूसरे एम्प्लॉय का यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं वीरेंद्र लिख देता हूँ और मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं अभी ये अन्य दिखा रहा है क्योंकि जो वीरेंद्र है आप देख सकते हैं सीपीयू सेल किया है, यहाँ भी सीपीयू सेल किया है और यहाँ माउस सेल किया है, ना कि पेन ड्राइव उसने कहीं भी सेल नहीं किया है। तो यहाँ पे यदि हम सीपीयू लिखते हैं और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं जो वीरेंद्र का जो सीपीयू सेल किया है उसका टोटल सेल का यहाँ पे एवरेज आ चुका है। तो इस तरह से आप एवरेज इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन के लिए। यदि आप चाहते हैं कि बार बार आपको एम्प्लॉय नेम टाइप करना न पड़े तो यहाँ भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले
पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर डेटा टैब के अंदर जाएंगे और डेटा टूल्स के अंदर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे, अलाउ के अंदर जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे क्लिक करने के बाद पूरे एम्प्लॉय नेम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुका है जितने आपके एम्प्लॉय हैं। जैसे यहाँ पे हम हरेंद्र गुप्ता सिलेक्ट करते हैं तो हरेंद्र गुप्ता यहाँ पे आ चुका है। यदि प्रोडक्ट नेम भी आप बार बार टाइप नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी आप सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे डेटा टैब के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, अलाउ के अंदर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सोर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। हरेंद्र गुप्ता ने सीपीयू सेल नहीं किया है, आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर। जैसे हरेंद्र यहाँ पे दिखा रहा है हरेंद्र गुप्ता, इसने कीबोर्ड सेल किया है। नीचे आप देख सकते हैं कहीं भी हरेंद्र गुप्ता नहीं दिखा रहा। यदि इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका एवरेज यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप इन चारों फार्मूलाओं का यूज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इन चारों फार्मूलाओं का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे पहला हमारा जो फार्मूला है काउंट। नॉर्मली काउंट जो फार्मूला होता है किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, यदि इस डेटा के अंदर से केवल हमें उस सेल को काउंट करना है जिसके अंदर नंबर टाइप किया गया है तो वहां पे हम काउंट फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं काउंट लिखूंगा और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए ये फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम ये पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर आया हुआ है 18 मतलब 18 हुआ है। तो ये सिर्फ देखिए नंबर को काउंट किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक कॉलम के अंदर 6 सेल हैं जिसके अंदर नंबर टाइप हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस तरफ 3 कॉलम के अंदर टोटल हमारा 18 नंबर है। तो ये जो काउंट फार्मूला होता है केवल नंबर को काउंट करता है। और दूसरा हमारा फार्मूला देखिए यहाँ पे दिया है काउंट ए। काउंट ए जो फार्मूला होता है नंबर के साथ साथ जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं, इनको भी काउंट करता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये देखिए काउंट ए। काउंट का मतलब होता है गिनना और ए का मतलब जो होता है अल्फाबेट, मतलब नंबर के साथ साथ ये अल्फाबेट को भी काउंट करेगा। जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इक्वल टू बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं काउंट ए लिखूंगा और टैब बटन में प्रेस कर दूंगा तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यदि हम पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद यदि हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर आया 28 आया है। ये तो जो डेटा दिया जो नंबर टाइप है ये कितने 18 है, लेकिन 6 डेटा जो है और ऊपर देखिए 4, ये दोनों शब्द में लिखे हुए इनको ये काउंट किया है और काउंट करने के बाद जो टोटल आपका आया हुआ है वो यहाँ पे देखिए 28 शो कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करना हो तो वहां पे हम काउंट ए फार्मूला का यूज करते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का जो यूज होता है, जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, यदि इसके अंदर कोई भी सेल खाली है तो उसको ये काउंट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, आपने उसमें एंट्री की है लेकिन कुछ सेल उसमें खाली बच गए हैं, यदि आप उसको काउंट करना चाहते हैं तो वहां पे हम काउंट ब्लैंक फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इक्वल टू बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंट ब्लैंक और टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए काउंट ब्लैंक के अंदर अभी 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल अभी खाली नहीं है। लेकिन किसी भी सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये 43 को सिलेक्ट किया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये डेटा चेंज हो चुका है, काउंट ब्लैंक के अंदर 1 शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डेटा खाली है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर खाली सेल को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ का क्या मतलब होता है ये जान लेते हैं। काउंट का मतलब होता है गिनना और इफ जो लगा है ये कंडीशन के लिए यूज होता है। किसी भी फार्मूला के आगे यदि इफ लगा है उसका मतलब यही होता है कि उसमें एक कंडीशन ऐड हो चुका है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है अटेंडेंस शीट का और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। यदि हमें ये चेक करना है कि जो ये विशाल स्टूडेंट है कितने दिन अब्सेंट है और कितने दिन प्रेजेंट है, ये काउंट करने के लिए यहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूला का यूज करेंगे। कैसे? जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इक्वल टू बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं काउंट इफ टाइप करूंगा और टाइप बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद जो विशाल का जो अटेंडेंस है पूरा मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर अब्सेंट हमें काउंट करना है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, फिर डबल कोट से इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इस ब्रैकेट को पूरा क्लोज करेंगे। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं विशाल जो है एक दिन अब्सेंट है यहाँ पे दिखा रहा है। उसी तरफ यहाँ पे नीचे पकड़कर इसको फिल डाउन कर देंगे तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबका यहाँ पे अब्सेंट आ चुका है। जैसे देखिए नीचे पंकज है, इसने 2 दिन अब्सेंट किया है, यहाँ पे एक देख सकते हैं आप और यहाँ पे। उसी तरफ यदि आप प्रेजेंट काउंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम काउंट इफ टाइप करेंगे। काउंट इफ टाइप करने के बाद टाइप बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये विशाल का पूरा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर पी टाइप करेंगे। पी टाइप करने के बाद फिर डबल कोट्स लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं विशाल का यहाँ पे प्रेजेंट काउंट हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्लस वाले सिंबल को पकड़कर फिल डाउन कर देंगे ताकि हमारा जो फार्मूला है सभी सेलों के अंदर अप्लाई हो जाए। उसके बाद हम माउस बटन छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का प्रेजेंट यहाँ पे काउंट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं विशाल एक दिन अब्सेंट है और 6 दिन प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के ऊपर काउंट इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये सेल रिपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारे कस्टमर नेम दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेट नेम दिया हुआ है और डिपार्टमेंट के अंदर हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे उसका सेल अमाउंट दिया हुआ है। यदि हमें ये काउंट करना है स्टेट वाइज, जो बिहार स्टेट है इसके अंदर हमारे कितने कस्टमर है, यदि ये हमें काउंट करना है तो वहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इक्वल टू बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं काउंट इफ लिखूंगा और टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके पास बहुत सारे डेटा है, यदि उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि सबसे ऊपर वाले सेल को आप सिलेक्ट करो। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो सबसे नीचे तक देखिए आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जितना हमारा पूरा डेटा है वो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस फार्मूला में हम कामा लगाएंगे। फिर देखिए फार्मूला सिंटेक्स के अंदर क्राइटेरिया पूछ रहा है तो हमें बिहार स्टेट के अंदर अपने कस्टमर को काउंट करना है तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम बिहार टाइप कर दिए। उसके बाद डबल कोट्स से इसको बंद कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट करने के बाद 3 आया है, मतलब हमारे पास बिहार के अंदर 3 कस्टमर है। एक तो देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, दूसरा कस्टमर हमारा रोहित है यहाँ पे शो कर रहा है, तीसरा हमारा कस्टमर बिहार का मोहित है। नीचे देखिए कोई भी कस्टमर हमारा बिहार से नहीं है। तो इस तरह से आप अलग अलग डेटा के अंदर काउंट इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दोस्तों यदि हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन जब हम परचेज करने के लिए जाते हैं वो भी EMI के थ्रू, तो हमें कुछ डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। जैसे मैंने एक लैपटॉप परचेज किया है 1,50,000 रुपए का और हमने डाउन पेमेंट 30,000 रुपए पे किया है। जैसे हमारा ये टोटल अमाउंट है उसमें से हम 30,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1,20,000 रुपए बचेंगे। अब जो हमारे पास 1,20,000 रुपए बचते हैं उस पे हमें 12% ईयरली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी 4 साल के अंदर। चलिए जान लेते हैं कि मंथली EMI हम कितना पे करेंगे। मंथली EMI कैलकुलेट करने के लिए हम PMT फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मैं ये सेल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा और प्रेस करने के बाद
PMT टाइप करेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला एक्टिव हो चुका है। आप देखिए फार्मूला सिंटेक्स में रेट पूछ रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 12%, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जो 12% इंटरेस्ट है ये ईयरली है और हमें जो मंथली EMI कैलकुलेट करना है, तो इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 12 से भाग करेंगे, फिर हम कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा कितना है 4 साल का, ये भी ईयर में है। इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 12 से गुणा करेंगे। 12 से गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो ये 4 साल का है, तो जब 4 इंटू हम 12 करेंगे तो हमारा 48 होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम 48 लिख सकते थे या आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम कामा लगाएंगे और उसके बाद देखिए PV पूछ रहा है, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो हम टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम माइनस करेंगे जो मैंने डाउन पेमेंट यहाँ पे किया है। इसको माइनस करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मंथली EMI हम पे करने वाले हैं 3160 रुपए 6 पैसे। जो हमारा EMI होता है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल होता है। यदि ये हमें ज्ञात करना है कि 3160 रुपए में हमारा इंटरेस्ट कितना है, तो वहां पे हम IPMT फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे हम इस सेल को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और IPMT टाइप करके जब हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला देखिए एक्टिव हो चुका है। फार्मूला सिंटेक्स में देखिए रेट पूछ रहा है, तो हम इस रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको हम डिवाइडेड बाई 12 करेंगे क्योंकि इसको हमें मंथली ज्ञात कर रहा है, तो इसलिए हमने 12 से इसको डिवाइड कर दिया। फिर हम कामा देंगे। देखिए यहाँ पे पेयर पूछ रहा है, पेयर का मतलब किस मंथ का निकाला, तो हम पहले मंथ का निकालना चाहते हैं मंथली, तो हम वहाँ पे 1 टाइप करेंगे, फिर हम कामा देंगे। फिर ये देखिए नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है, तो फिर हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद 12 से गुणा कर देंगे ताकि ये मंथ में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे। फिर देखिए PV पूछ रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो जो टोटल अमाउंट हो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे जो डाउन पेमेंट है, क्योंकि जो टोटल अमाउंट है इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,20,000 रुपए बचेगा, उसी पे इंटरेस्ट ऐड करेगा। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हैं जो 3160 रुपए है उसमें 1200 रुपए हमारा इंटरेस्ट ऐड हुआ है। यदि 3160 रुपए में 1200 को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यदि हम फार्मूला के थ्रू इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे PPMT टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे, ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर रेट पूछ रहा है तो रेट पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, फिर हम कामा लगाएंगे और देखिए पेयर पूछ रहा है 1 कर देंगे यहाँ पे क्योंकि मंथली हमें ज्ञात करना है, फिर हम कामा लगाएंगे। नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंटू 12 कर देंगे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, फिर हम कामा लगाएंगे और जो हमारा जो टोटल अमाउंट है इसको सिलेक्ट करके माइनस करेंगे और जो हमारा डाउन पेमेंट है इसको इसमें से माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे आ चुका है। जो EMI हमारा होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल होता है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू बटन प्रेस करता हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर हम प्लस करेंगे, फिर हम इसको सिलेक्ट करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो EMI होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल होता है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट का मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर PMT फार्मूला के थ्रू। दोस्तों इन फार्मूला से पहले भी मैंने आपको कई सारे एक्सेल के फार्मूला सिखाए हैं। आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां पे आप क्लिक करके उन फार्मूलाओं को भी आप सीख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों फार्मूलाओं के बारे में जान लेते हैं। पहला जो
हमारा फार्मूला है इजेक्ट फार्मूला है। इजेक्ट फार्मूला का यूज एक्सेल शीट के अंदर हम इजेक्ट मैच के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम नॉर्मली मैच का फार्मूला लगाएं, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया, पहले सेल को सिलेक्ट करके फिर इक्वल टू प्रेस करता हूँ और दूसरे वाले सेल को सिलेक्ट करके जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डेटा और ये डेटा दोनों मैच हो गया है, तो यहाँ पे ट्रू आया है। इसी तरफ यदि हमें पूरे डेटा का देखना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए जो डेटा मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है और जो डेटा मैच हो जा रहा है वहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे देखिए पूजा यादव लिखा हुआ है, यहाँ भी पूजा यादव लिखा हुआ है, लेकिन ये पूजा में जो पहला अक्षर है पी वो कैपिटल में है और यहाँ पे देखिए पी जो है स्मॉल लेटर में है, फिर भी यहाँ पे ये ट्रू दिखाया है। मतलब ये नॉर्मली फार्मूला होता है, जो नॉर्मल फार्मूला होता है सिर्फ मैच करता है। इजेक्ट जो फार्मूला होता है वो कैश सेंसिटिव फार्मूला होता है। जैसे यदि यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया और यहाँ पे इजेक्ट लिखता हूँ मैं और इसको टैब मैंने प्रेस कर दिया और टेक्स्ट में मैंने पहले वाले पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यदि हम कॉमा लगाते हैं और टेक्स्ट 2 के अंदर हम ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ट्रू दिखा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए जो नॉर्मली हमने मैच कराया था तो वहाँ पे यहाँ ट्रू दिखा रहा है, लेकिन जब हम इजेक्ट फार्मूला लगाए हैं तो यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसमें देखिए पूजा में पी कैपिटल में है और ये जो है पी स्मॉल में है। मतलब जो इजेक्ट फार्मूला होता है इजेक्ट मैच के लिए होता है, यदि सेम टू सेम डेटा रहेगा तभी ये ट्रू दिखाएगा, अन्यथा वहाँ पे ये फॉल्स दिखाएगा। अगला हमारा जो फार्मूला है फाइंड फार्मूला है। फाइंड फार्मूला का काम ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट वर्ड या सेंटेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर एक लेटर को यदि फाइंड करना है कि वो कौन से स्थान पे है तो वहाँ पे हम फाइंड फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है इसके अंदर हम कोई एक लेटर फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आर फाइंड करना है, इन पूरे वर्ड के अंदर आर कौन कौन से स्थान पर आया है तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर आर लिखेंगे, फिर दोबारा डबल कोट्स लगाएंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये पूरे सेंटेंस को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं जिस वर्ड के अंदर यदि आर है वहाँ पे ये काउंट करके दिखा रहा है और जिस वर्ड के अंदर आर नहीं है वहाँ पे एरर दिखा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 दिखा रहा है, इसमें यदि काउंट करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीसरे नंबर पे आर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे देखिए 2 आया है और जिस वर्ड के अंदर आर का यूज नहीं हुआ है वहाँ पे देखिए ये एरर दिखाई दे रहा है। अगला हमारा जो फार्मूला है फिक्स्ड फार्मूला है। फिक्स्ड फार्मूला का जो यूज होता है नॉर्मली किसी भी नंबर को फिक्स करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं फिक्स्ड लिखूंगा और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। इसके अंदर वो सारे हम नंबर सेलेक्ट कर लें जिसे हमें फिक्स्ड करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। डेसिमल पूछ रहा है तो डेसिमल हमें रिमूव करना है तो यहाँ पे हम 0 दबाएंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे और इजेक्ट मैच के लिए फिर हम यहाँ पे 0 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए जो डेटा पॉइंट में लिखा हुआ था इसको ये फिक्स करके नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि पॉइंट के बाद 5 1 आए तो वो एड होकर कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। जैसे देखिए 12.51 दिया तो 13 हो गया, लेकिन पॉइंट 5 से यदि जो नीचे होगा वो एड नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पे 78.27 लिखा हुआ है तो ये देखिए पॉइंट 5 से कम है इसलिए इसमें ऐड नहीं हुआ है, डायरेक्ट ये 78 लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए 65.52 लिखा हुआ है, मतलब 0.5 से ज्यादा है तो 65 में 1 जुड़ के यहाँ पे 66 आ चुका है। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर किसी भी नंबर को फिक्स कर सकते हैं आप। अगला हमारा जो फार्मूला है और फार्मूला है। आर फार्मूला का यूज बहुत ही अलग अलग तरीकाओं से होता है जिसमें से हम एक तरीका इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम और लिखेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम एक कंडीशन ये लगाते हैं कि जो ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, यदि इस डेटा के अंदर जिस सेल के अंदर यदि सोनू लिखा हो या कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे मैं इसमें सोनू लेता हूँ कि सोनू लिखा हो तो वहाँ
वहाँ पे ये ट्रू दिखाएगा और जिस सेल के अंदर सोनू नहीं लिखा हो वहाँ पे ये फॉल्स दिखाएगा। तो इसके लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, लगाने के बाद इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, डबल कोट्स के अंदर सोनू लिखेंगे, फिर डबल कोट्स देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर सोनू नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये फार्मूला सभी सेलों के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ पे सोनू लिखा है वहाँ पे ट्रू दिखाई दे रहा है और जहाँ जहाँ पे सोनू नहीं लिखा है वहाँ पे ये फॉल्स दिखाई दे रहा है। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।